एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बड़ी कंजूस थी, बहुत बड़ी कंजूस। शौहर सखी है, बीवी कंजूस है। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली तो सोचा कि जोंकी में बेचवो नहीं, दाम नहीं मिलता, आ राजा के दादवे नहीं, इनाम मिलता। मछली लेके दरबार में पहुंचा, आवाज़ दी, बादशाह बाहर निकला तो पीछे पीछे बीवी भी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये जाल डाले थे, मछली मिली है, कबूल कर लिए। बोला ठीक है, रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? 200। अरे बोलो भाई। तो बीवी बोली बादशाह की बीवी कि तोरा बादशाह के बनल कौन से? बोला कहना। बोला तो दिमाग छन कि नहीं छन? कि छोटो माछ हो 200 टका दाम, हमारा माछ होने चाहिए, माछ रिटर्न करो, पैसा वापस करो। बादशाह कहा कि अकल की मारी, हम बादशाह हैं, हमारी भी कोई शान है, दी हुई चीज़ हम वापस कैसे लेंगे? वो गरीब आदमी क्या सोचेगा? तो बीवी बोली आइडिया हमारे पास है ना, उसको भी कोई समझ में नहीं आएगा। तो बादशाह बोला क्या आइडिया है? तो बीवी समझल के कहो ये मछली नर है कि मादा है? वो बोलेगा नर है, तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते हैं, हम तो मादा खाते हैं, लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। वो बोलेगा मादा है, तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते, हम तो नर खाते हैं, ये मछली लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। तो आदमी कभी कभी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। ऐसे है जी ना, मौगी हाथों मजबूर है जी ना, कहियो ज़्यादा मूड़ी मत हिलाओ, हमारे माँ बहन देख रही है, कल सुबह वहाँ का नाश्ता बनवाई था। दमिश्क की जामा मस्जिद में अभी सुना रही है, बादशाह वाला सखी वाला कहानी वाक़या सुना रहा हो। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब जुमे में तकरीर कर रहे थे कि लोगों, मुसलमानों, जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोज़े की जैसे इरादा करता, नियत करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, मस्जिद बनाने की नियत करता है, मदरसा बनाने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना? तो इमाम साहब ने कहा कि है ऐसा कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत मैं करूंगा, शैतान की ऐसी की तैसी। उठले गेले घर, आटा का बोरा खोला और ले के एक 5 किलो झोला आटा निकाल के भर के झोला में कि आज हम सदका करेंगे। आज जैसे ही झोला लग निकले, झील में गया, आगू खराब है। बोले कहाँ जा? बोला हम सदका करेंगे। मोगी कहती कि एक तो काम धंधा नहीं करे जाता, दिन भर टटवैया रह जा, और रख लो आटा जी थे सदका करे ली, चुपचाप मारी खैरिया चाहे झोला रख ले जा, झोला रख ले। आदि के मस्जिद में ठीक ली तो बगल में एक आदमी पूछल कि हो सदका कर ला? बोला भैया हम पूरा तैयारी में चला, झोला भरी ले, लेकिन की बोलवा जी रंग के झोला ला के निकले झलान भैया, बस हमरो आगू में शैतान अगर अम्मा भी बस वो है हमारी गिला। बादशाह की बीवी समझा दी कि पूछिए मछली नर है कि मादा है? बाबू ये तो साउंड फोन थोड़ा सा ठीक ठाक करो इसको। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी से। ये बादशाह मछुआरे से बोला बस इतने पर रहने दिए, बाबू इधर आओ। मछुआरा आया तो मछुआरा से कहा कि बाबू ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाई? 400 भाई।
बादशाह की बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 रिटेन के चक्कर में थे, ये 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, दरबार से जाने लगा तो दरबार में देखा 1 रुपये का सिक्का गिरा हुआ है। ये मछुआरा उठाया, चूमा, पॉकेट में रख लिया। बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई कि कुछ उठाया ज़रूर है। बादशाह से कहा कि देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, दरबार से कुछ चोरी करके लेके जा रहा है, बस बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर क्या उठाया? बोला कि हजरत हुजूर 1 रुपया का सिक्का है। बोला काहे उठाया? तो ये मछुआरा बोला कि हुजूर इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फ़ोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होता, इसलिए हम इसको उठा के चुन के पॉकेट में रख लिए, हम इसको अपना तिजोरी में रखेंगे। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाई? 600 हुआ। अब आगे क्या है मैं बताऊंगा। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, जो खर्च करने वाला है वो खर्च करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए। तशरीफ फरमा है, एक यहूदी आया, कहा कि या रसूलुल्लाह मोहम्मद ये जो कुर्ता पहने हैं मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बैठो। वो बैठ गया, वो यहूदी बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊपर कुर्ता पहने थे वो थोड़ा कम कीमत का था, अंदर जो कुर्ता था, एक कुर्ते के अंदर में जो दूसरा कुर्ता था वो कीमती कुर्ता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्ते को खोला और फिर अंदर वाले भी कुर्ते को खोला और वो बेहतरीन कुर्ते को, अच्छा कुर्ता को, मोटा था, उसको यहूदी के हवाले किया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो ये कुर्ता मांगा था, आपने अच्छा वाला क्यों दिया? कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ओहो जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो भी आता वो खाली हाथ नहीं जाता। ओ पास में है दे दो, घर में जो है दे दो। कभी कभी ऐसा होता साथ में नहीं है ना, घर में भी नहीं है, साथ में भी नहीं है। ये वजह कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। और कुर्बान जाओ, 3 महीने हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता था। कई महीने? अरे बोलो, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। कुर्बान जाओ, आज तो बिरयानी खा के, पुलाव खा के हम कुरान नहीं पढ़ते। सहाबाए किराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, सहाबाए किराम ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते, पास कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, सवाल ही खड़ा है, बेचैन हो जाते। बिलाल को आवाज़ देते, बिलाल कहाँ है? और कुर्बान जाओ, बिलाल दौड़ा आता, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ओ बिलाल मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से, मेरे घर से कोई खाली हाथ लौट जाए ये मैं पसंद नहीं करता। मेरे दरबार से, मेरे दर से, मेरे घर से कोई खाली हाथ चला जाए मैं ये पसंद नहीं करता बिलाल। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, घर में भी कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले लो, किसी से उधार ले लो, किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। ऐसा हम लोग करेंगे? अरे अभी के ज़माने में हम लोग ऐसा करेंगे? यहाँ तो आलम यह है कि दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा है, खिलाल कर रहा, खाना खा के, अद्दे खेल के मौलवी साहब सा किलो में आवी चंदाली घूर से अगन घुस गिली। अब बेटा कल के बेटा जो दरवाजा में बैठी रही है, पूछतो नहीं मोल बाप कहा बोलिए, बाबा खेतों में चलो गई। मुसलमानों, सखी बनो, सखी बनो। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, जल्दी जोर से बोलो ना। बखील कंजूस जन्नत जाबे ना आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमाना छे, कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों सखी बनो। ये कई 8 बच्चों की दस्तारबंदी हुई नहीं हजरत, 10 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। और अब मैं आपको बताऊं,
ये देख लेना, अभी तो नहीं दिखा सकता मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, ये ताज़ा वीडियो है, ताज़ा वीडियो है मेरे करीब में, ये देख लो। आपको फ़ोटो में यहाँ से दिखाओ, शायद का आपको नज़र आ जाए। ये हाफिज़ कुरान है, ये हाफिज़ कुरान है। और कुर्बान जाओ, सुनो मुसलमानों सुनो, इस बच्चे को मरे हुए 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। बारिश हुई, इसके कब्र में पानी जाने लगा, तो इनका माँ बाप बेचैन हो गया, मेरे बेटे के कब्र में पानी चला जाएगा और पता नहीं क्या होगा। तो उलमा से मशवरा किया कि हजरत कब्र को खोद के लाश निकाल लें। तो कुछ लोगों ने कहा कि लाश मिलेगी कहाँ, 10 साल हो गए, खोद लो। कब्रें खोदी, लाश निकाला। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इस तस्वीर को अभी भी देखता हूं मैं, ऐसा लगता है ये बच्चा अभी अभी कब्र में सोया, अभी कब्र में सोया है। यह हाफिज कुरान था, 10 साल के बाद इसको कब्र से निकाला गया। इसका चेहरा जब कफन से हटाया गया तो ऐसा मालूम हो रहा था यह बच्चा अभी सोया। हाफिज कुरान की वो शान है, हाफिज कुरान की वो शान है। अरे ये कुरान से जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसको ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ताकि एक बात और याद रखिएगा, बेटे को चाहे दिल्ली में पढ़ाओ, चाहे अमेरिका में पढ़ा दो, चाहे लंदन ऑक्सफोर्ड में आप बच्चे को पढ़ा दो, कसम खुदा की कल क़यामत के दिन आपका बेटा आपको देखकर भागेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, बाप बेटे को देखकर भागेगा, भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा, बीवी बीवी शौहर को देखकर भागेगी, शौहर बीवी को देखकर भागेगा। क्या है हशर के मैदान में कि हमसे कोई कुछ मांग ना ले। लेकिन सुनो, अगर अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिए हो तो बेटा भागेगा नहीं, बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा, मेरा बाबा कहाँ है, बाप के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा, मौला मैं तेरा हाफिज कुरान हूँ, मेरा ये बाप है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह उस हाफिज कुरान, उस आलिम दीन के बाप के सर पे ताजे वकार सजाएगा, ताज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? हैं? बड़ा बाबू, अरे बड़ा बाबू, दरोगा साहब, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, अपने पोतों को, अपने भतीजों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ। इसलिए कम से कम अपने बेटे को कुरान पढ़ा दो। अरे मुसलमानों, मर जाओगे, कम से कम यही बेटा कुरान पढ़कर अगर दुआ के लिए हाथ उठा दिया तो शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, शायद अल्लाह माफ़ फरमा दे गुनाहों को। कुरान के सदक़े में, कुरान के तवस्सुल से अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अरे कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा देखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। ए बेटा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, 10 मिनट के लिए मेरा बेटा बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, एक बात याद ज़हन में रखना, और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। बहुत सारे भाई मेरे होंगे जो सोच रहे होंगे क्या हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, लेकिन की कर वो बेटा हमार बोरो भैगली, अब चांस नहीं, चांस नहीं है, अब चांस नहीं है। तो सुनो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अल्लाह का ख़जाना, अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, घबराना नहीं है। एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। अपने बेटे को नहीं बना पाए, उम्र गुजर गई, अब वक्त नहीं रहा। एक अमल है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। और अपना पैसा खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दिए, वो बच्चा आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अरे सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, ओनार जोन्ने आमी 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांगो,
मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। और सदका करो, सदका करोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करोगे अल्लाह बला से, वबा से, परेशानी से, हादसा से, बुरी मौत से बचाएगा। सदका करो, सदका करो, अल्लाह तेरे खेत में बरकत देगा, माल पाक हो जाएगा। सदका करो। वो लोग भी इसमें हिस्सा लीजिएगा जो बीमार रहते हैं। इलाज अररिया पूर्णिया करते करते थक गए, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है, सेहत अच्छी नहीं हो रही है, सदका करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों के नाम पर सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माशाअल्लाह। और एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, जो कंजूसी करता है, जो बखीली करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर उकरा अल्लाह हाँ भेज दे, बोलो जा झमेले खत्म है। मुझे 5 आदमी सिर्फ चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम महीना के 500 रुपया। कितना? अरे बोलो भाई, 5 साल के कितने हुए? 6000। 2 साल के कितने हुए? 12000। 2000 छुट्टियों को निकाल दिए, बचे कितने? अरे बोलो भाई, 10,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह अभी के ज़माने में ये 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम है? बोलिए, आप लोग बोलिए, कोई बड़ी रकम है? अरे कोई बड़ी रकम है? खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो अररिया हॉस्पिटल जाइएगा या पूर्णिया हॉस्पिटल। अररिया गए तो खैर खैरियत रहेगा, पूर्णिया डॉक्टर के हत्या कर चढ़ गए, 5 बोतल खाली खून निकालेगा जांच करने के लिए, तोरा वह बेहोश करता हूं। बात सही है ना? वो मेरा ड्राइवर को बुखार हुआ, हमने कहा कि अल्लाह का बंदा दवाई ले ले, मेडिकल से ठीक हो जाएगा। बोले नहीं, हमें वहाँ पूर्णिया में देखेंगे। पूर्णिया में देखेंगे जो